मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक साधारण शासक था जो गौरी डायनेस्टी में राजवंश डायनेस्टी में आता था। अफगानिस्तान के पास एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था गौर, वहीं का ये शासक बना जो गजनी एम्पायर के में आता है। जब गजनी कमज़ोर होने लगा तो गौरीज था जो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। एक छोटा सा जिला कह सकते हैं उसको, जो गजनी के अधीन था। जैसे ही गजनी बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, तो गौरी ने अपना राज को स्वतंत्र कर लिया। 1175 में मोहम्मद गौरी अटैक कर दिया मुल्तान पर। उसके बाद वह 1178 में फिर से सेटबैक किया। सेटबैक में फिर हार गया एक युद्ध में जिसका जो गुजरात का से लड़ा था। उसके बाद फिर इन्होंने पंजाब के ऊपर क्या किया, अटैक किया। कॉन्स्टिट्यूट में विजय प्राप्त करना, गुजरात पे विजय प्राप्त किया। उसके बाद 1190 में वह पंजाब से आगे बढ़ा जहाँ एक राजपूत रूलर था, उसके पड़ोस में दिल्ली और अजमेर पड़ता था जिसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। उससे क्या हुआ, 1191 में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड। पृथ्वीराज चौहान क्या किया, इसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी हार गया इस लड़ाई में, बैटल में युद्ध होता है। गौरी है जो फिर नेक्स्ट टाइम आने का डिसीजन किया, या फिर नेक्स्ट ईयर आया 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी कहते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया और इसको बंदी बनाकर अपने जेल में डाल दिया, और वहाँ मोहम्मद गौरी का शासन स्टार्ट हो गया। उसके बाद गौरी रिटर्न हो गया कहाँ, अपना गजनी जो अफगानिस्तान के पास था वहाँ रिटर्न हो गया, और अपना एक गुलाम को इंडिया को सौंप दिया जिस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही शासन करने लगा और जो भी टैक्स वसूलता था वो वहाँ जाकर गजनी को देता था। डेक्कन इंडिया का एक क्षेत्र है जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, जो केरल के पास स्थित है। यह नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में आता है। राष्ट्रकूटास वेयर वेरी पावरफुल हेयर। दक्कन के पास राष्ट्रकूटास नाम का एक पावरफुल शासक रहता था। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, जिसको राष्ट्रकूला डायनेस्टी भी कहते हैं। डायनेस्टी में से राजवंश होता है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, केरल कर्नाटक के पास पाया जाता है, कर्नाटका के पास पाया जाता है। यह 725 से 985 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद दंती दुर्ग आया जो शासक था इसी वंश का। इसका शासनकाल है 752 से 56 तक। उसके बाद इसी को फाउंडर में संस्थापक होता है, इस वंश का संस्थापक माना गया चालुक्य के बादामी को, जो राजा था। इसका सबसे ग्रेट महान शासक था राष्ट्रकूट, जिसमें गोविंद तृतीय जो शासन किया 793 से 814 तक। अमोघ वर्मन जिसका शासनकाल है, अमोघ वर्मन ने किताब लिखा था कविराज मार्गा कन्नड़ा भाषा में। राष्ट्रकूट भी डेक्कन के लास्ट शासक बना। कौन, अमोघ वर्मन। लास्ट 200 सालों तक लगभग डेक्कन में रहा और 10वीं सेंचुरी में इन्होंने शासन किया। उनका रॉक कट मतलब पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाना, गुफा बनाना। एलोरा जो महाराष्ट्र में है, हाथी गुफा, एलिफेंटा, ये भी महाराष्ट्र में है। आज के टाइम में आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा पहाड़ को काट कर मूर्ति बनाया गया है, गुफा बनाया गया है। ये फिगर है रॉक कट केव टेम्पल एलोरा में। और साउथ इंडिया में 3 सबसे शक्तिशाली राजा हुए, एक पल्लवास, पांड्यास, चोलास। ये साउथ इंडिया के शक्तिशाली राजाओं में से एक है। हम लोग पल्लव के बारे में
क्लास 6 में भी पढ़ चुके थे कि यह बहुत ही पावरफुल शासक था 7th और 8th सेंचुरी के समय में। इसका कैपिटल कहाँ था? कांचीपुरम। और यह व्यापार जो करता था चीन से करता था और साउथ ईस्ट एशिया से करता था। साउथ ईस्ट एशिया ये है, ये साउथ हो गया या ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया से ये व्यापार करता था उस समय। और उसके बाद यह इसका जो लीडर था, लीडरशिप था, जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। पल्लव डायनेस्टी के ये बहुत शक्तिशाली राजा थे और इसके इसी का महिमा चलता था। ग्लोरी मीन्स महिमा होता है, इसी का महिमा उस समय चलता था पल्लव वंश में। इस डायनेस्टी ने 8th सेंचुरी में क्या किया, अपने आप को कांस्टेंट कर लिया। उसका वंश खत्म होने लगा और चालुक्य वंश के बाद फिर पांड्य आया। पांड्य में क्या था? पांड्यास वंश में वेनिस ट्रैवल था। वेनिस मीन्स वेनिस एक शहर है। जो वेनिसियन का ट्रैवलर यात्री था मार्को पोलो, वह पांड्य किंगडम में आया था। इस किंगडम जो साउथ में है, साउथ इंडिया, ये हो गया साउथ इंडिया। यहीं चोल राजवंश का शासन था। जो मदुरई इसका क्या था? कैपिटल था, राजधानी था। उसके बाद आया चोलास भी था, जो अपने आप को शक्तिशाली साम्राज्य घोषित किया हुआ था इंडिया में। उसके बाद इन्होंने इम्परल जो चोलास था, इसने साउथ इंडिया में शासन किया। उसके बाद इन्होंने 4th सेंचुरी तक तंजौर, जो तंजेश्वर तमिलनाडु में है, वहाँ के तंजावुर में को अपना एक कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। अब विजयालय जिसका पीरियड है 846 से 871 तक, उस समय तक इन्होंने चोल वंश के शासक के रूप में यहाँ शासन किया। उसके बाद यह नॉर्थ रीजन में क्षेत्र होता है। उसके बाद कावेरी नदी तक इन्होंने अपना विस्तार किया राज्य का। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो मुख्य रूप से था कि अपना राज्य का विस्तार किया, राजकोटा किंग बना। फिर कृष्णा तृतीय बैटल ऑफ तालोकान 1949 में हुआ। फिर राजेंद्र फर्स्ट आया। राजेंद्र फर्स्ट था वहाँ का पॉपुलर राजा था चालुक्य डिनेस्टी का। उसके बाद राजेंद्र चोल वन आया और वह अपना बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी मीन्स समुद्र में जो सैनिक होता ना, उसे नेवी कहते। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग था चोलास के शासनकाल के टाइम में। और यह साइक्लोन और मालदीव आइलैंड तक क्या किया, अपने नेवी को बढ़ाया। राजेंद्र चोल जिसका टाइमिंग है 1060 से 1044 तक, इसने क्या किया, गंगीकोंडा चोला, इसने अपना कैपिटल बनाया गांगीकोंडा चोलापुरम में। ये साउथ का है, बहुत टेढ़ा नाम है। और इन्होंने राजेंद्र चोला जो कंटिन्यू लड़ाई करता गया अपने पड़ोसी राज्यों के साथ और अपना राज्य को बढ़ाता चला गया। जो उसके बाद एक समय आया जब चोल भी क्या हुआ, अपने इसका पावर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। आपका लेसन समाप्त होता है। अब है केस स्टडी। केस स्टडी में बताया गया है कि चोला का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा था। तो इसका प्रशासन मजबूत था। इसका जो नेवी था जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो मालदीव समुद्र के इस छोर से अगले छोर तक दूसरे देशों तक इसका था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो असेंबली था, यूआर सभा, नगरम, ये सब विलेज था। सभा असेंबली में सभा वाज द असेंबली ऑफ पीपुल, सभा था लोगों का होता था, जिसमें नागरम में होता था व्यापारी लोग का जो व्यापार करते थे। और वहाँ का जो प्रशासन था इन लोग को काफ़ी देखभाल करता था। तो इतना कोई खास नहीं है। स्कल्पचर में हो गया मूर्तिकला इसका बहुत ही फेमस था, खास करके ब्रॉन्ज का बना हुआ होता था। और शिव
जी का जो नटराज मूर्ति है जो नृत्य करते हुए मिला है, चोल काल में ही मिला था। इसका ये टेम्पल है, देख सकते हैं आप, जो पहाड़ के कटिंग करके बनाया गया है। चोल काल का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। यही सब है, और कोई खास नहीं है इस लेसन में।